चैन वैंग इन वो खतरनाक जासूस जिसने 20 साल तक अमेरिका को अपनी उंगलियों पर नचाया। यह बात उस समय की है जब पूरी दुनिया अमेरिका और सोवियत संघ के बीच जो शीत युद्ध चल रहा था उसकी आग में जल रही थी। इसी बीच 1 मई 1954 को चाइना के ग्वांगजांग शहर में एक बच्ची का जन्म होता है जिसका नाम था चैंग वैंग इन। यह वही बच्ची होती है जो आगे चलकर पूरी अमेरिका को अंधकार में धकेल देती है। 20 साल तक अमेरिका की सीक्रेट सर्विस को अपनी उंगलियों पर नचाती है और इन्हीं कारनामों से चल के इसका नाम आगे पूरी दुनिया जानती है कटरीना के नाम से। 1960 में जब चाइना के अंदर कम्युनिस्ट सरकार थी उस टाइम चाइना के बहुत बुरे हाल थे। तो कटरीना का परिवार क्या होता है वहाँ से हांगकांग चला जाता है और हांगकांग भी उस टाइम आधा ब्रिटिश के हाथ में होता है और आधा चाइना के हाथों में होता है। और पूरे हांगकांग में बहुत गरीबी होती है, बहुत क्राइम होता है। तो लगभग 15-16 साल की उम्र में ही कटरीना क्या करती है, एक नकली पासपोर्ट बनवाती है ताइवान से और इस पासपोर्ट पर अपनी मौसी का नाम लिखा देती है अपने माँ के नाम पर, क्योंकि कटरीना के माता पिता पहले ही गुजर गए होते हैं। इस नकली पासपोर्ट के माध्यम से वह दुनिया के सबसे महंगे शहर न्यूयॉर्क पहुंचती है और न्यूयॉर्क में जाने के बाद कटरीना के बड़े बड़े सपने होते हैं। उसे दुनिया का बहुत पावरफुल इंसान बनना होता है। इसके बाद कटरीना न्यूयॉर्क में धीरे धीरे छोटी जॉब करना स्टार्ट कर देती है और जॉब के साथ पढ़ाई भी स्टार्ट रखती है। 7 अगस्त 1972 को कटरीना क्या करती है, परमानेंट रेजिडेंसी के फर्जी पेपर बनवा लेती है। और अब कटरीना कोई आम लड़की नहीं थी, उसने अमेरिका के सबसे टॉप यूनिवर्सिटी कार्नेल यूनिवर्सिटी से 1976 में ग्रेजुएशन किया। ग्रेजुएशन करने के बाद उसने यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो से एमबीए करने का फैसला किया। उसे पता था कि एमबीए के दौरान उसे दुनिया के बड़े बड़े बिजनेस टाइकॉन्स के बच्चे वहाँ मिलेंगे, नेताओं के बच्चे वहाँ मिलेंगे जिन्हें वह मोहरा बनाकर यूज़ करेगी। उसने किया भी ऐसा ही। एमबीए एडमिशन के दौरान उसने बड़े बड़े नेताओं के बच्चों से दोस्ती करी, बड़े बड़े बिजनेस आइकॉन के बच्चों से दोस्ती करी। वहीं उसने एक ब्रिटिश के बिजनेसमैन था, उसके लड़के को अपने प्यार के जाल में फंसाया, उससे शादी भी कर ली। शादी के बाद कटरीना ने एक फैसला किया कि वे दोनों अब लॉस एंजलिस में रहेंगे, क्योंकि कटरीना को पता था कि लॉस एंजलिस अमेरिका की वह जगह है जहां दुनिया के सारे स्पाई रहते हैं, एफबीआई हो, सीआईए हो। उसने वहां के सबसे महंगे अपार्टमेंट में रहने का फैसला किया। सभी लोगों को यह बताया कि वह एक इंपोर्ट एक्सपोर्ट कंपनी के अंदर मैनेजर है और 10 फरवरी 1981 को पहली बार एफबीआई को उसके ऊपर शक हुआ। उन्हें लगा कि कहीं ना कहीं कटरीना क्या है, इस कंपनी के माध्यम से अमेरिका के सीक्रेट चाइना तक तो नहीं पहुंचाती, क्योंकि कटरीना मूल रूप से चाइनीज थी। तो यहीं एफबीआई का एक ऑफिसर था जिसका नाम था जे स्मिथ। उसने लगातार कटरीना के ऊपर सर्विलांस स्टार्ट कर दिया। उसने कटरीना की हर एक्टिविटी को देखा। जब उसे कटरीना के ऊपर शक हुआ तो उसने एक दिन 1982 में कटरीना को क्या किया, अपने ऑफिस बुलाया इन्वेस्टिगेशन के लिए। और कटरीना इसके लिए पहले से ही तैयार थी। कटरीना ने जे को भी अपने प्यार के जाल में फंसा लिया और यहीं से जे ने एक फैसला किया कि क्यों ना कटरीना को अमेरिका इस्तेमाल करें। और इस बात के अकॉर्डिंग ही जे ने एफबीआई को एक मशवरा दिया कि क्यों ना हम कटरीना को चाइना के अगेंस्ट यूज करें। जे ने एफबीआई से कहा कि यह ऑलरेडी ताइवान की रहने वाली है, इसको चाइनीज लैंग्वेज भी अच्छी तरीके से आती है और कोई इस पर शक भी नहीं करता। इसके बाद एफबीआई भी जे को हाँ कर देती है। अब क्या होता है, कागजों में जो कटरीना होती है वो एफबीआई का एक जासूस बन जाती है, जिसको कोड दिया जाता है पार्लर मेड। अमेरिका चाहता था कि हम कटरीना को बहुत बड़ा बनाएंगे और ये चाइना के बड़े बड़े बिजनेस टाइकॉन्स, बड़े बड़े मिनिस्टर्स की इंफॉर्मेशन अमेरिका तक लाएगी। यहीं पहली बार एफबीआई धोखा खा गई, क्योंकि जिस कटरीना को आज उन्होंने अपना जासूस बनाया, आज से 5 साल पहले चाइना की सीक्रेट सर्विस MSS पहले ही कटरीना को अपना जासूस बना चुकी होती है, क्योंकि वो एक कदम आगे निकलते हैं एफबीआई, अमेरिका, सीआईए। अब क्या होता है, जो MSS होती है चाइना की सीक्रेट सर्विस, वो कटरीना को ये काम देती है कि जो भी अमेरिका के अंदर चल रहा है, एफबीआई के अंदर, सीआईए के अंदर, वो सारी इन्फॉर्मेशन लाकर वो चाइना को दे, ताकि चाइना पहले से ही होशियार हो जाए कि अमेरिका चाइना के साथ क्या करने वाला है। अब MSS ने तो काम दे दिया था कि कैटरीना को, क्योंकि अमेरिका की सारी इन्फॉर्मेशन लाकर वो चाइना को दे। अब जो भी मेन इन्फॉर्मेशन थी ना, वो सब इन्फॉर्मेशन कैटरीना को तभी मिल सकती थी जब वो एक हाई लेवल पर पहुंचती। और हाई लेवल पर जाने के लिए उसको एक काम करना पड़ता है, वो एक मतलब ऐसी कंपनी में काम करने लगती जिस पर अमेरिका की जो एफबीआई है उसको पहले से ही शक होता है कि ये कंपनी है ना, अमेरिका की सीक्रेट चाइना को ले जाकर देती है, ताकि कटरीना हाईलाइट हो उस कंपनी के थ्रू और वो और ऊपर जाए, ताकि जो मेन स्ट्रीम जानकारी है ना, अमेरिका क्या करता है चाइना के साथ, वो जानकारी लेकर वो चाइना को दे। तो ये उसकी स्ट्रेटेजी थी कटरीना की। अब एफबीआई पहले से ही चौकन्ना थी, तो एफबीआई ने क्या किया, कटरीना का एक पॉलीग्राफ टेस्ट कराया। इसका सच या झूठ पकड़ने का एक टेस्ट होता है, पॉलीग्राफ टेस्ट, वो करवाया। लेकिन कटरीना इतनी महारत हासिल कर चुकी थी
इतनी परफेक्ट एजेंट बन चुकी थी कि उसको झूठ पकड़ने वाली मशीन भी नहीं पकड़ पाई। और यहीं से कटरीना पहली बार एफबीआई का भरोसा जीतती है और 1984 में अमेरिका गवर्नमेंट कटरीना को अमेरिका की नागरिकता भी दे देती है। अब यहाँ पर क्या था कि कटरीना एक डबल एजेंट बन गई थी और एफबीआई क्या करती है, कुछ सीक्रेट इन्फॉर्मेशन कटरीना को देती है और उससे कहती है कि यह इन्फॉर्मेशन चाइना तक पहुँचाए, जिससे चाइना कटरीना के ऊपर भरोसा कर सके और चाइना को ये लगे कि कटरीना उसके फेवर में ही है। लेकिन एफबीआई को ये नहीं पता था कि जो कटरीना है वह पहले से ही चाइना के लिए काम कर रही है। जब एफबीआई ने उसको हायर किया था ना, उससे पहले ही वो उनके लिए काम कर रही थी। अब जेजे को अपने प्यार में फंसाने के बाद वह जेजे से सारी इन्फॉर्मेशन निकलवाती और सारी इन्फॉर्मेशन चाइना तक पहुंचाती गई। चाइना के अंदर अमेरिका का जो कोई भी सीक्रेट सर्विस एजेंट काम कर रहा था वह सारी इन्फॉर्मेशन कटरीना के पास थी और कटरीना ने सारी इन्फॉर्मेशन चाइना को दे दी। और जैसे ही चाइना के पास उन सीक्रेट्स एजेंट की लिस्ट पहुंची, चाइना ने सारे अमेरिकी एजेंट को मरवा दिया। अब क्या होता है कि कटरीना को भी ऐसी इन्फॉर्मेशन चाइना से लाकर अमेरिका को देनी थी कि अमेरिका भी उस पर भरोसा करता रहे। तो चाइना भी यहाँ गेम खेलता है। चाइना भी ऐसी इन्फॉर्मेशन कटरीना को देता है कि वह एफबीआई को दे, ताकि अमेरिका को ये लगे कि कटरीना उनके फेवर में ही है, वह सिर्फ उनकी जासूस है जो चाइना की इन्फॉर्मेशन लाकर अमेरिका को दे रही है। अब क्या होता है, अमेरिका एक सीक्रेट ऑपरेशन स्टार्ट करता है जिस ऑपरेशन का नाम होता है टाइगर ट्रैप। अब इस ऑपरेशन का एक ही काम था, चाइना के अंदर न्यूट्रॉन बम के डिजाइन का पता लगाना कि किसने अमेरिका से न्यूट्रॉन बम का डिजाइन चुराया। जैसे ही यह बात कटरीना को पता चली, कटरीना ने सीधे क्या किया कि MSS तक यह सारी इन्फॉर्मेशन शेयर कर दी। उसने चाइना को यह बताया कि जिन आदमियों के थ्रू आप अमेरिका से न्यूट्रॉन बम का डिजाइन चुरा रहे हो उनके ऊपर अमेरिका सर्विलांस रख रहा है। लेकिन इसके बाद भी चाइना रुका नहीं। चाइना ने लगातार अपना जो न्यूट्रॉन बम था उसका डिजाइन चुराने का काम जारी रखा। पूरा का पूरा न्यूट्रॉन बम का डिजाइन चाइना पहुंच चुका तो अमेरिका को एक बहुत बड़ा शौक लगा। इसके बाद अमेरिका क्या करता है, एक नए ऑफिसर को इस केस में लगाता है जिसका नाम होता है विलियम। विलियम का सिर्फ एक ही काम था, उस जासूस को ढूंढ निकालना जो एफबीआई के अंदर से सारी इंफॉर्मेशन निकाल कर चाइना तक पहुंचा रहा है। विलियम ने हर एजेंट के ऊपर नज़र रखा। उसे अंत में शक हुआ कटरीना के ऊपर। उसने कटरीना को पूछताछ के लिए दोबारा बुलाया और कटरीना ने सेम वही किया जो उसने 10 साल पहले किया जेजे के साथ। अब कटरीना क्या करती है, वह विलियम को भी अपने प्यार में फंसा लेती और विलियम भी कटरीना को कहीं ना कहीं प्यार करने लगता है। अब कटरीना सारी इन्फॉर्मेशन निकलवाती कैसे थी, जब वो विलियम और जेजे के साथ होती थी तो उनको बहुत सारा ड्रिंक कराती और उसी ड्रिंक में वह नशे की गोलियां मिला देती थी जिससे कि वो नशे में होते थे और उनसे सारी बातें वो उलवा लेती थी। अब एफबीआई ने कटरीना को इसलिए रखा था कि वह चाइना की इन्फॉर्मेशन लाकर अमेरिका को दे, इसलिए समय समय पर एफबीआई कटरीना को चाइना भी भेजती थी। अब देखो कटरीना ने अमेरिका के सालों के काम को मिट्टी में कैसे मिला दिया। अब सबसे पहले अमेरिका ने जो टाइगर ट्रैप ऑपरेशन स्टार्ट किया था कि अमेरिका उस व्यक्ति को ढूंढेगा जो न्यूट्रॉन बम की सारी इन्फॉर्मेशन चाइना को दे रहा है, उसकी सारी इन्फॉर्मेशन चाइना को पहले से ही दे दी और चाइना को पहले से ही सतर्क कर दिया कि अमेरिका ऐसे ऐसे करने वाला है। उसने चाइना को ये बताया कि अमेरिका ने चीनी नेताओं के बोइंग जहाज में बहुत सारे छोटे छोटे माइक्स लगाए हैं। वह खुफिया माइक्स प्लेन के अंदर बैठने वाले चाइना के नेताओं की छोटी छोटी बातें हरकतों को रिकॉर्ड करेंगे और उनको रिकॉर्ड करके अमेरिका तक पहुंचाएंगे कि चाइना वाले क्या बात करते हैं, क्या उनके आगे के प्लान हैं और न्यूट्रॉन बम के बारे में उनकी क्या क्या प्लानिंग है और कौन उन तक ये खबरें पहुंचा रहा है। अब चाइना के पास तो यह इन्फॉर्मेशन पहले ही आ गई थी कि हमारे प्लेन में छोटे छोटे माइक्स लगाए हुए हैं। अब चाइना भी यहाँ गेम खेलता है। वह क्या करता है, प्लेन के अंदर वो वही बातें जानबूझ के करते हैं, मतलब कि अमेरिका के जो न्यूट्रॉन बम के डिजाइन पहुंचाने वाला जासूस है उसके बारे में जानकारी चाहिए थी, वह उससे उल्टी बातें करते थे, बिना मतलब की बातें करते थे ताकि अमेरिका को ये लगे कि ये तो बेवकूफ़ लोग हैं। और चाइनीज़ लगातार अमेरिका को गुमराह कर रहे थे। उन्होंने वह माइक भी प्लेन में से नहीं हटवाए। चाइना ने अमेरिका को बैकफुट पर ला दिया। अब चाइना के अंदर ना तो इंटरनेट है ना गूगल है, अब वहाँ से इन्फॉर्मेशन कैसे निकाले। तो अमेरिका ने अपने अपने छोटे छोटे एसेट बनाए थे, उनके थ्रू वो जानकारी लेती थी। लेकिन कटरीना के थ्रू सारी इन्फॉर्मेशन चाइना तक पहुँच गई। चाइना ने उन लोगों को मार दिया। अब उन जैसे ही वो लोग मरे, सारी इन्फॉर्मेशन अमेरिका तक आना बंद हो गई कि आखिर चाइना में चल क्या रहा है, हो क्या रहा है चाइना में। तो इस तरह अमेरिका पूरा बैकफुट पर आ चुका था। अब बात है साल 2000 की, जब जेजे और विलियम दोनों रिटायर हो जाते हैं।
रिटायर होने के बाद क्या हुआ, कटरीना ने जेजे और विलियम से दूरियां बनाना शुरू कर दिया। और जब धीरे धीरे दूरियां बनना शुरू हुआ तो पहली बार जेजे को शक हुआ कटरीना के ऊपर कि जब तक हम नौकरी में थे तब तक तो ये हमारे से बात करती थी, सारी जानकारी लेती थी, अब हम रिटायर हो गए तो हमसे ये दूरी बनाती है। तो कहीं ना कहीं उसका शक जाना जरूरी भी था। और जेजे क्या करता है, जो एफबीआई का अपना एक जूनियर ऑफिसर होता है उसको कटरीना के बारे में सारी चीजें बताता है कि इसने हमारे साथ ऐसे ऐसे किया, बातें सुनती थी, पूछती भी थी, एक काम करो तुम इस पर नजर रखो। स्टीव अपना पूरा दमखम लगाकर कटरीना के ऊपर निगरानी रखता है, उसके बैंक बैलेंस, उसकी एक्टिविटी के बारे में। स्टीव को पता लगता है कि इसकी जो एक्टिविटी है वो सस्पिशियस है, यह अनजान लोगों से मिलती है, उनसे बातें करती है, इसके बैंक बैलेंस कभी अचानक बढ़ जाता है, कभी एकदम से सारा बैंक बैलेंस खाली हो जाता है और कुछ ही घंटों के बाद वो बैंक बैलेंस फिर से एक्टिव हो जाता है। अब स्टीव अपनी सारी जानकारी जो वह कलेक्ट करता है वह एफबीआई के टॉप सीक्रेट ऑफिसर्स को देता है। अब एफबीआई क्या करती है, उसको शक हो चुका होता है कटरीना के ऊपर। ने 20 साल तक जो भी जानकारी चाइना से लाकर अमेरिका को दी थी उससे अमेरिका को कोई फ़ायदा नहीं हुआ, बल्कि अमेरिका से उसने जो भी जानकारी चाइना को दी थी उससे चाइना को इतना फ़ायदा हुआ कि वह लगभग अमेरिका से 20 साल आगे निकल गया और अमेरिका चाइना से 20 साल पीछे हो चुका था। अब एफबीआई क्या करती है, एक ट्रैप बनाती है कटरीना को पकड़ने के लिए। वह जानबूझकर कटरीना को एक ऐसी इन्फॉर्मेशन देती है जो चाइना तक पहुंचे। कटरीना जब उस इन्फॉर्मेशन को लेकर न्यूयॉर्क एयरपोर्ट से निकलने लगती है तो एफबीआई क्या करती है, उसके बैग को चेक करती है और जो भी इन्फॉर्मेशन एफबीआई ने कटरीना को पहले दी होती है वह सारी की सारी इन्फॉर्मेशन न्यूयॉर्क एयरपोर्ट पर कटरीना के बैग में निकल और 6 जासूसों के नाम भी निकलते हैं। अब यह सारी इन्फॉर्मेशन, सारा डाटा और सब कुछ कटरीना के खिलाफ होता है और पहली बार कटरीना को गिरफ्तार कर लिया जाता है न्यूयॉर्क एयरपोर्ट पर। इसके साथ साथ जेजे और विलियम को भी, जो उसके बॉयफ्रेंड थे, उनको भी गिरफ्तार कर लिया जाता है। अब विलियम और जेजे जो कि एफबीआई के रिटायर्ड ऑफिसर होते हैं उनको सबूतों के अभाव में छोड़ दिया जाता है। लेकिन कटरीना यहाँ पर एक बहुत बड़ा गेम खेलती है। कटरीना क्या करती है, अपने कुछ एक गुनाह को कबूल कर लेती है। वो बोलती है कि मैंने एफबीआई के साथ कोई धोखा नहीं किया, जो भी मैंने चाइना के लिए किया वो सब मैंने इसलिए किया क्योंकि चाइना ने मुझको गन पॉइंट पर रखा था, बाकी मैंने कभी अमेरिका के साथ कोई गद्दारी नहीं करी। ऐसे भी सबूत नहीं थे जिससे यह प्रूफ हो सके कि कटरीना ने अमेरिका के जो सुपर सीक्रेट इंटेलिजेंस है वह चुराकर चाइना को दिए हैं। सबूतों के अभाव में क्या करती है, जो अमेरिका सरकार होती है वह कुछ जुर्माना लगाकर और 3 साल की सज़ा के बाद कटरीना को छोड़ देती है। और 3 साल बाद कटरीना अपने पहले और पुराने बॉयफ्रेंड, जो कि एफबीआई का ऑफिसर होता है जेजे, उस